सबसे पहले जब सशक्त भारत की बात आती है तो हमें 3-4 सालों से लगभग किसान जो बैठे हैं और जो किसान की मौत हुई, आत्महत्या हुआ, एक तरफ किसान है, एक तरफ मणिपुर है, एक तरफ पूरे देश में नीट से लेकर के सभी तरह के एग्जामिनेशन पेपर का लीकआउट है और लगातार बच्चों पर जुल्म, बच्चों पर केस, बच्चों जो आईएएस बनेंगे, जो देश का निर्माण करेंगे, उनके पेपर लीकआउट हो। आज़ाद हिंदुस्तान के बाद हमारे मजबूत प्रधानमंत्री हैं, लेकिन जब हम सोचते हैं इस देश के इन सारे मुद्दों को, तब मुझे लगता है कि एक तरफ अमेरिका, जहां पर इतने सारे सवाल आ गए, दूसरे तरफ महाकुंभ, जहां पर आज़ाद हिंदुस्तान के बाद नेहरू जी के समय में जब 848 मात्र बजट थी, तब नेहरू जी ने जिन बातों के उल्लेख किया था और उसके बाद लगातार हर 12 सालों के बाद महाकुंभ, और आज इतने सशक्त प्रधानमंत्री के रहते हुए क्या प्रधानमंत्री को बदनाम करने की कोशिश किसी राज्य के बड़ी ताकतवर लोग कर रहे हैं, या सनातन के प्रति इनका सम्मान नहीं। तो सशक्त भारत की बात यदि आती है तो बगल में हमारा कोई भी पड़ोसी देश रास्ते देने को तैयार नहीं है, हमारे साथ व्यापार करने को तैयार नहीं है। जो डेवलप कंट्री है, वियतनाम, ताइवान से लेकर के सब चाइना के साथ जा चुका है। भूटान के सारे मंत्री चाइना में बैठे रहते हैं और हमारा पूरा का पूरा पड़ोसी देश हमसे बिल्कुल अलग है। मैं याद दिलाऊंगा, 2-3 मिलियन पीपुल लिविंग इंडिया एवरी ईयर, 8 लाख के लगभग जब हमारे इतने सशक्त और 11 बार बजट पेश हुआ तो 8 से 9 लाख लगभग प्रोफेशनल लाइक सी अंडर थ्रेट्स ऑफ एजेंसीज पॉसिबल ब्रेन ड्रेनिंग। मैं नो रिलैक्सेशन और टैक्स रीजन मोर देन 30% पीपुल ITR इन ओल्ड स्कीम डिस्करेजिंग इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग। आप जब देखेंगे मानवर, मैं 3 लाख सबसे ज्यादा कर्ज आप उठा करके देखिए कि इस भारत पे लगभग 2024 में भारत पर विदेशी कर्ज 711.8 अरब डॉलर, मतलब 101 लाख 96 लगभग करोड़ का हम पर कर्ज है। जो यह कर्ज क्या भारत चुका सकता है? तो मेरा आग्रह सभापति महोदय आपसे है, इस हिंदुस्तान में 3 चीज पर कभी भी मूल्यांकन नहीं हुआ। एक है जितने मंदिर